नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर एक ब्राइबरी के बारे में। देखिए, जो ब्राइबरी है वो अक्सर कई बार न्यूज़ में आता रहता है कि घोटाला हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है किसी पीएसयू के अंदर, बैंकिंग के अंदर भी अक्सर आप सुनते होंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, इसकी वजह से जो ओवरऑल छवि है सरकारी कंपनी की वो यहाँ पर बदनाम होती है। और कई बार आप देखते होंगे जो आम आदमी है, इंसान है, वो कई बार यही कहता है कि सरकारी जो कंपनी होती है उसमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और मैं जानता हूँ इस बात को कि आप में से कई लोग हैं जो काफ़ी मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो ओवरऑल पूरी छवि है पीएसयू की वो यहाँ पर बदनाम हो जाती है। और यही एक काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्ना कंपनी है, बहुत कम आपको पता होगा, मुश्किल से 10 कंपनी है हमारे देश के अंदर जिनको महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। तो इनके जो डायरेक्टर हैं, मार्केटिंग के जो डायरेक्टर हैं, उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। करीब 50 लाख का जो घूस है वो लेते हुए, ऐसा बताया जा रहा है। वहां पर सर्च वगैरह किया गया था, 1.3 करोड़ का कैश भी पाया गया उनके प्रेमाइसेस से। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और ओवरऑल जो गेल है ये कंपनी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, पिछले हफ्ते की बात है, यहां पर सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कुछ अरेस्ट किया गया है कुछ लोगों को, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं, मार्केटिंग के जो डायरेक्टर हैं ईएस रंगनाथन, उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है आफ्टर अ डे ऑफ सर्चिंग। मतलब कि उनके जो प्रेमाइसेस वगैरह थे वहां पर सर्च वगैरह किया गया और जो भी प्रूफ वगैरह पाया गया उसके अकॉर्डिंगली यहां पर उनको करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि उनके जो प्रेमाइसेस थे जहां पर सर्च किया गया, उनका जो घर था ईएस रंगनाथन का, वहां पर सीबीआई ने करीब 1.3 करोड़ का कैश जो है वो रिकवर किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई सारे जो वैल्यूएबल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिसकी वैल्यू भी करीब 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, वो भी वहां पर उनके प्रेमाइसेस से रिकवर किया गया है। अब देखिए, ये जो जितने भी सर्चेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तब किया गया है जब ईएस रंगनाथन के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया यहां पर करप्शन का एलिगेशन लगने के बाद। और सीबीआई ने अभी तक करीब 6 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये एलिगेशन है क्या, एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ? एक एक करके मैं आपको चीजें बताता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो सीबीआई को इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ था कि जो ईएस रंगनाथन है, जो डायरेक्टर हैं गेल के, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, वो करप्ट और इलीगल एक्टिविटीज के अंदर शामिल हैं। अब ये करप्ट और इलीगल एक्टिविटीज कैसे कर रहे थे मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर एक प्राइवेट पर्सन है जो कि मिडिल मैन की तरह काम कर रहे थे। ये 2 नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, पवन गौर और राजेश कुमार। पवन गौर और राजेश कुमार बेसिकली नई दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है ऋषभ पॉलीकैम, इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये जो पवन गौर और जो राजेश कुमार हैं, ये एक प्रकार से मिडिल मैन की तरह काम कर रहे थे। मतलब यहां पर आप समझो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। ठीक है, फिर दूसरी तरफ यहां पर कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, गेल से कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको परचेस करती हैं। तो उस परचेस के बीच में यहां पर मिडिल मैन की तरह काम कर रहे थे ये पवन कुमार गौर और राजेश कुमार। इसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि जो भी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स इनके द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो गया वो भी बेचा जाता है, जिसको कई सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो खरीदती हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। ठीक है, तो यहां पर जो पवन कुमार और जो राजेश कुमार है, पवन गौर और राजेश कुमार है, वो क्या करते थे, मिडिल मैन की तरह काम करते थे। और इसमें यहां पर वो ये कोशिश करते थे कि जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो यहां पर प्राइवेट कंपनीज को एक प्रकार से डिस्काउंट में प्रोडक्ट बेचते। देखो, मान लो कोई प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपए में देना चाहिए था, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि वो 100 रुपए में ना बेचकर यहां पर 80 रुपए में, 90 रुपए में, इतने दाम पर, कम दाम पर प्राइवेट कंपनीज को वो प्रोडक्ट मिल रहा था, जो कि गलत था। इससे होगा क्या, इससे बेसिकली जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो कंपनी है, जो महारत्ना कंपनी है, वो लॉस में चली जाएगी। तो यहां पर इस डील को फाइनल करने के लिए पवन गौर और राजेश कुमार क्या करते थे कि प्राइवेट कंपनी से खूब सारा ब्राइब लेते थे, पैसा लेते थे, और वहां से कुछ जो ब्राइब है, कुछ पैसा जो है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर मैंने आपको बताया ईएस रंगनाथन, उन तक पहुंचाया करते थे। तो बेसिकली यहां पर ये पूरा मामला यही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बताया जाता है कि राजेश कुमार के कहने पर जो पवन गौर हैं
उन्होंने ईएस रंगनाथन से यहाँ पर पूछा और ये कहा कि क्या आप हमें कुछ डिस्काउंट दिलवा सकते हो। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीदना चाहती हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो यहाँ पर एक प्रकार से साठ घाट बैठाने की कोशिश की जा रही थी। एक एक डिटेल्स इनफैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से जो राजेश कुमार और पवन गौर, उन्होंने सबसे पहले 11 दिसंबर को जो ईएस रंगनाथन का नोएडा का रेसिडेंस है वहां पर जाकर उनसे मुलाकात की। फिर 2 दिन बाद यहाँ पर क्या होता है कि बताया जाता है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो तैयार हो गई है डिस्काउंट पर प्रोडक्ट देने के लिए। और इसी की वजह से क्या होता है, सबसे पहले जो राजेश है, राजेश कुमार, वो क्या करता है, कई सारे प्राइवेट कंपनी से यहाँ पर जो पैसा है वो कलेक्ट कर लेता है और उसमें से कुछ पैसा वो क्या करता है फिर पवन गौर को भेज देता है। पवन गौर क्या करता है कि ईएस रंगनाथन को वो पैसा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले बताया जाता है कि ईएस रंगनाथन के पास करीब 40 लाख रुपए जो ब्राइब है वो पहुंचाया गया। अब जैसे ये 40 लाख रुपए ब्राइब पहुंचाया गया, अब हो सकता है कि उन्हीं के आपस के बीच में कोई पर्सन हो, कोई होगा जिसने यहाँ पर सीबीआई को इन्फॉर्मेशन कर दिया, सीबीआई को बता दिए। तो सीबीआई को जैसे ये इन्फॉर्मेशन पता चला तो सीबीआई ने एक प्रकार का ट्रैप बिछाया और उसके बाद 10 लाख रुपए और ईएस रंगनाथन के पास पहुंचाया जा रहा था। और जैसे ये पैसा पहुंचाया जा रहा था उसी समय सीबीआई के ऑफिशियल्स ने, जो प्राइवेट पर्सन्स वगैरह हैं, डायरेक्टर हैं दिल्ली के कंपनी के, उनको यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ लिया और तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया। और उसके बाद बहुत सारे जो प्रीमाइसेस हैं, घर हैं ईएस रंगनाथन के, वहां पर सर्च किया गया और ये जो भी कैश हो गया, बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ पर रिकवर किया गया है। तो आई होप कि ये जो पूरा मामला है, किस तरह से जो पीएसयू को नुकसान पहुंचाया जाता है कई सारे लोगों के द्वारा मिलकर, इनफैक्ट जो पीएसयू के अंदर जो खुद लोग हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ साठ गांठ करके किसी प्रकार से उस कंपनी को डुबाया जाता है, तो ये आपको साफ देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली वो कंपनी डूबने लग जाती है, प्रॉफिटेबल नहीं रहती और फिर सरकार कहती है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं है तो हमें इसको प्राइवेटाइज करना होगा। तो ये सब ओवरऑल आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, बेसिकली अगेन क्या है, पीएसयू है यहाँ पर, गेल है, जिसको कुछ मान लो 100 रुपए पे कोई प्रोडक्ट बेचना चाहिए था प्राइवेट कंपनी को, उससे कम में नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इस प्रोडक्ट का डिस्काउंट कर दिया जाता है। 100 के बजाय 80 रुपए में इसको बेचा जाता है और ये जो क्योंकि बेचा जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कंपनी लॉस में चली जाएगी पीएसयू। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसी की वजह से आप देख सकते हो जो एफआईआर वगैरह है उसमें ईएस रंगनाथन का और जितने भी बाकी लोगों का नाम मैंने आपको बताया उनका नाम यहाँ पर एफआईआर में रखा गया है और अभी तक करीब 6 लोगों को अरेस्ट यहाँ पर कर लिया गया और बाकी के इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखना है कि क्या पहले भी ऐसा किया गया था, ये पूरा मामला और कितना बड़ा है वो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आई होप कि ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीएसयू के अंदर भी इस तरह के करप्शन वगैरह ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसी की वजह से सरकार समय समय पर कुछ ना कुछ स्टेप लेती रहती है। और आप देख सकते हो करीब 2 साल पहले यहाँ पर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हो गई, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर रिव्यू करें, मतलब अपने ही एम्प्लॉयज़ के आसपास में यहाँ पर रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि क्या किसी प्रकार का करप्शन तो नहीं है, नॉन परफॉर्मेंस तो नहीं है। अगर कोई जानबूझकर इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उसको फिर यहाँ पर रिटायरमेंट की तरफ भेजा जाए। इस तरह की कोशिश की गए थे। देखिए इस तरह के बहुत सारे कोशिश होते रहते हैं लेकिन कोई ठोस एक कहते हैं ना कदम या फिर किसी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा अभी तक सामने नहीं आ पाता है और इसी की वजह से समय समय पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जहां तक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सवाल है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये महारत्ना कंपनी है। आपको पता है कई सारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको महारत्ना में, नवरत्ना में, मिनी रत्ना में रखा गया है। अभी प्रेजेंट में करीब 10 कंपनी ऐसी हैं जिनको महारत्ना कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नवरत्ना कंपनी है 14 के आसपास, ये भी आप यहां पर देख सकते हो। जहां तक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सवाल है, ध्यान रखिएगा इसका पहले नाम था, अलग अलग पार्ट में बोला जाता था, लेकिन इसको फाइनली गेल के नाम से जो है बुलाया जाने लगा। फिर आप देख पाएंगे कि यहां पर ये एक गवर्नमेंट ओन नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। इसका मेन काम यह है कि देश के अंदर जो गैस हो गया, जो नेचुरल गैस है, उसकी प्रोसेसिंग करना और उसको देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मेन काम है। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और इसकी जो ओनरशिप है वो आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और महारत्ना स्टेटस इसको मिला था 2013 में, ऐसा नहीं है कि काफी पहले से था। वैसे इसको बनाया गया था 1984 में, 37 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। और इसका आप नेटवर्क अगर आप देखोगे देश भर के अंदर जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो करीब 13,722 किलोमीटर के आसपास है और अभी इस समय करीब 6,000 किलोमीटर की और पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं।
और भी कई आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इनके द्वारा कई प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे क्योंकि अब गैस के अंदर ये शामिल है तो नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोकेमिकल, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसमिशन, इस तरह की कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी गेल के द्वारा। और इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, मतलब प्रमोटर मतलब कि जो सरकार है उसके पास इस समय 51.4% शेयर मिलेगा और बाकी का हिस्सा इस समय आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इनफैक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास करीब 20% हिस्सा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। फिर बाकी भी आप यहाँ पर जनरल पब्लिक के पास कितना हिस्सा है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो आप शेयर मार्केट से भी इसके शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो भी इस समय अरेस्ट किया गया है सीबीआई के द्वारा गेल के डायरेक्टर को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा इनमें से स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से लाया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।